जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है सोलो लेवलिंग के नए एपिसोड में। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जिन कैमोफ्लेग अटैक का यूज़ करता है, जिससे होता ये है कि वहाँ पे जो सारे मेज थे वो भी अपने डिटेक्शन स्किल का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वो सब जिन को देख सकते थे। पर अब जिन भी उन सबको देख सकता था। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं, उसे अब पता चल गया है कि यहाँ पे 5 मेज हैं। और देखते ही देखते हम अपने डैगर की मदद से एक मेज को वहीं पे मार देता है। अब सिर्फ 4 मेज को मारना बाकी है। वो बहुत ही खतरनाक तरीके से सारे आर्मोनाइट्स के ऊपर अटैक करते हुए आगे बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं वो एक एक करके सारे नए नए जो स्किल्स उसे मिले हैं उन सबको भी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता है। जैसे कि कमांडर टच उसे मिला है, उसकी मदद से वो बहुत सारे आर्मोनाइट्स के सर को पिचका रहा है, उनके बॉडी को उनके अपने पास बुला के उनको स्लैश कर रहा है। और तभी हम देखते हैं अब उसका बॉडी भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, पहले से बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो चुका है। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में सारे आर्मोनाइट्स के ऊपर हमला करने लगता है और काइंड ऑफ वहाँ पे आर्मोनाइट्स की लाशों के ढेर बना देता है। उसे पीछे से एक आर्मोनाइट उसकी बॉडी में चाकू घुसा देता है, पर वो आसानी से उस तलवार को तोड़ते हुए उस नाइट को वहीं पे ख़त्म कर देता है। और तभी जब वो सामने देखता है एक मेज वहाँ पे उन सबको कंट्रोल कर रहा था, वो चिल्ला के कहता है कब तक, और पीछे छुपने का इरादा है। और तभी हम देखते हैं वहाँ जाके इंस्टेंटली उसे वहीं पे मार देता है। अब उसके पास सिर्फ 3 बचे हुए हैं, पर हमें अभी तभी तीनों मेजों को एक ही साथ दिखाया जाता है। तीनों एक साथ चैंटिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे हम देखते हैं सारे जो नाइट्स जो कि मर चुके थे वो बड़ा सा एक गोलेम यानी बहुत बड़ा सा एक ही मॉन्स्टर में तब्दील हो जाते हैं। वो मिलके एक ही साथ जिन के ऊपर हमला करने लगते हैं। जिन उन पर अपना अटैक तो करता है, पर उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। वो जिन की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे। जिन जिन भी अब सोच में पड़ जाता है। हम देखते हैं वो गोलम उस पर बहुत ज़्यादा अटैक करने लगता है, पर जिन अब देख चुका है वो सारे मेज कहाँ हैं, इसलिए हम देखते हैं वो बहुत ही स्पीड में उन सारे मेज की तरफ आगे बढ़ते हुए सोचने लगता है मेरे पास एक ही चांस है और शायद यही मेरा बेस्ट चांस है। वो वापस जाके उन तीनों मेजों को एक ही साथ ख़त्म कर देता है, और जिसके साथ ही वहाँ पे सारे आर्मोनाइट्स सब काइंड ऑफ टूट फूट जाते हैं और मर जाते हैं। उन सबको मारने के बाद जिन कहता है क्या ये क्वेस्ट अब ख़त्म हो चुका है। तभी हमें टाइमर की तरफ दिखाया जाता है 4 घंटे 29 मिनट हो चुके हैं, और अब उसे नोटिस मिलता है तुमने अपना डेली क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। अब वह सब कुछ ख़त्म होने के बाद अब उसे नया जॉब मिलने का असाइन किया जाएगा। यह बात जब उसे नोटिस से पता चली तो वो सोचने लगता है क्या फाइनली अब मुझे किसी नए जॉब के लिए चूज़ तो कर लिया जाएगा। चलो ठीक है, पता नहीं मुझे किस तरह का जॉब मिलेगा। मेरे हिसाब से तो मुझे असेंशन का जॉब मिल सकता है। मेरे फाइटिंग रैंक्स अच्छे हैं, मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं नाइफ और डैगर का यूज़ करता हूँ। हाँ, हो सकता है मुझे किसी 10th क्लास में भी डाला जाए, या फिर हो सकता है इन तीनों में ही डाला जाए। पता नहीं क्या हो सकता है, पर जिस भी क्लास में मैं जाऊँगा बस वो ऐसा होना चाहिए जो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाए। तभी उसे एक के बाद एक नोटिस मिलने लगते हैं, पर उसे नोटिस का मतलब अच्छे से समझ में नहीं आ रहा था। वहाँ पे एक के बाद एक नोटिस आता जा रहा था, और उन सबको पढ़ते हुए वो बस इतना कहता है जो सब नोटिस मुझे मिल रहे हैं इन सबको देख के तो इतना ही लग रहा है मैं एक फाइटर क्लास में जाने वाला हूँ। पर तभी नोटिस में दिखता है आर्मी ऑफ डेड। ये देख के वो पूरी तरह से चौंक जाता है और चौंकते हुए कहता है क्या, रुको, क्या चल रहा है, क्या क्या ये मेरा नया जॉब है। तभी वो सामने देखते हुए बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं उसे नेक्रोमेंसर क्लास में डाला गया है, और वो ये देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है और कहता है रुको, मैंने तो अपनी इंटेलिजेंस स्टेट में कुछ भी नहीं डाला, पर फिर भी मुझे इस कैटेगरी में क्यों डाला जा रहा है, कैसे। और ये नेक्रोमेंसर ये तो एक मेज टाइप हंटर है ना। और मुझे जितना पता है इन लोगों को इस तरह से क्वालिफाई किया जाता है कि लोग आर्मी ऑफ 100 को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, मैंने इन लोगों के बारे में पहले भी बहुत ज़्यादा पढ़ा है और सुना है, जैसे कि नॉवेल्स, गेम, इन सब में तो देखा भी है। पर फिर भी मुझे नहीं पता कि असली दुनिया में ये होते हैं कि नहीं। और जब से मैं रीअवेकन हुआ हूँ उसके बाद से मुझे डैगर, स्वॉर्ड, ये सब का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं हमेशा से फाइटिंग क्लास का था, पर मुझे इस तरह की क्लास में क्यों डाला गया है। पर उसके बाद मुझे काम डाउन होगा और अच्छे से समझना होगा। यह कहना चाहता है जितना कि मुझे सिस्टम से पता चला है इसके बारे में, एक अच्छी चीज़ तो ये है कि मैं खुद की आर्मी को समन कर सकता हूँ। जितना मुझे पता है कि समनर वो भी तो कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते, वो ग्रो नहीं कर सकते, और शायद मैंने
इतने दिन से अपने जो स्टेटस जमा किए हैं ये सब पूरी तरह से यूज़लेस हो जाएं, और तभी उसे नोटिस मिलता है एक्सेप्ट द जॉब एग्रीमेंट। क्या तुम एक्सेप्ट करते हो या डिक्लाइन करते हो? और यह देख के वो और चौंक जाता है और कहता है क्या क्या मैं ये कर सकता हूँ? अगर मैं डिक्लाइन कर दूंगा तो क्या मुझे नया जॉब चूज़ कर सकता हूँ? तभी कहता है डिक्लाइन। फिर उसे नोटिस मिलता है नेक्रोमेंस एक हाइडन क्लास है, क्या तुम सच में इसे डिक्लाइन करना चाहते हो? यह देख के वो कहता है क्या हाइडन क्लास? और तभी वो सोचने लगता है मुझे पता है कोई हंटर्स तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो खुद की शील्ड को तैयार कर सकते हैं, और दूसरी तरफ कोई हंटर इतना ज़्यादा ताकतवर होते हैं कि दूसरों को बफ दे सकता है, उन्हें हील कर सकता है, पर फिर भी वो हीलर्स नहीं होते। एक तो रूवर्स ऐसा है वाइट टाइगर गिल्ड के एस रैंक के बियोग युओन यो, वो खुद की एबिलिटी को ट्रांसफ़र कर सकता है और एक मेज हंटर में बदल सकता है। और यह सब सोचने के बाद वो कहता है सो क्या इसका मतलब ये है हंटर्स जिनके पास बहुत ज़्यादा ये एबिलिटी होते हैं उन्हें आयरन क्लास के हिसाब से क्वालिफाई किया जाता है? और बहुत देर तक बहुत कुछ सोचने के बाद वो कहता है मुझे पता नहीं इन सब के पीछे कौन है, पर ये जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और तभी उन सारी मेज की तरफ देखने के बाद वो सोचने लगता है इन सब मेज की तरह नहीं, पर मेरे अंदर फाइटिंग स्किल है, और अगर मैं इस तरह का एक मेज बन गया जिसके पास कॉम्बैट स्किल भी है और साथ ही में वो किसी को समन भी कर सकता है, तो हो सकता है मैं खुद की एक बहुत बड़ी आर्मी बुला सकता हूँ और मैं खुद अकेला ही एक बी रैंक की डंजन को क्लियर कर सकता हूँ। और यह जो गेम है ये मेरे स्किल और लेवल्स के ऊपर चलता है, तो इसका मतलब अगर मैंने अपना लेवल अप कर लिया तो जिन सारे बीस्ट को समन करूँगा वो भी मेरे साथ साथ लेवल अप करेंगे। तभी देखते हैं और एक नोटिस तुमने अपना जॉब डिसाइड कर लिया है, और तभी देखते हैं एक के बाद एक नोटिस आता है तुम ओवर क्वालिफाइड हो, तुम्हारे पास बहुत सारा प्रमोशन पॉइंट्स है, प्ले टाइम का लिमिट है तुमने क्रॉस कर दिया है, इसके लिए तुम्हें एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं, तुमने अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज़ नहीं किया है इसके लिए तुम्हें स्पेशल पॉइंट्स मिलते हैं, तुम्हारा रिमेनिंग हेल्थ 50% से ज़्यादा है इसके लिए तुम्हें इसमें स्पेशल पॉइंट्स मिलते हैं। और ऐसे ही करते करते हम देखते हैं उसे बहुत ज़्यादा स्पेशल पॉइंट्स और ज़्यादा ही पॉइंट्स मिल जाते हैं, वो भी एक ही साथ में। और तभी देखते हैं एक शैडो को गैदर होते हुए जो कि उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, और तभी देखते हैं वो शैडो उसके अंदर घुस जाता है, और तभी हम एक नोटिस को देखते हैं तुमको फिर से परमिशन दिया गया है, तुम एक नेक्रोमेंसर से द मोनार्क ऑफ शैडोज़ बन चुके हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये जो मोनार्क ऑफ शैडोज़ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक टाइटल है। आपको मैं इतना बता दूँ स्टोरी अब काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटेंस होने वाली है। जिन ये देख के पूरी तरह से शॉक और सोचने लगता है क्या मोनार्क ऑफ शैडोज़, एक सेकेंड, क्या ये एक जॉब चेंज है? और तभी देखते हैं उसे एक नया स्किल मिलता है जिसके साथ वो एक नया टाइटल मिलता है कॉन्करर ऑफ एडवर्सिटी, जिन अपना नया पावर और इन सब बातों को समझने की कोशिश कर रहा है और ख़ुद की तरफ देखने लगता है, क्योंकि अब वो एक शैडो ऑफ मोनार्क बन चुका है। तभी सोचने लगता है शायद मैं बहुत दिन तक नेक्रोमेंसन बना रहता अगर मेरे पास ये स्पेशल पॉइंट्स ना होते। तभी उन सारे अर्मनाइट्स को देखते हैं जिन सोचने लगता है पता नहीं क्यों पर मुझे उन सब में से कुछ रोने की आवाज़ सुनाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि वो लोग बहुत ज़्यादा दर्द में हैं। और वो उन सब की तरफ जब देखता है उसे नोटिस में लिखा हुआ आता है इन सब की शैडो को एक्सट्रेशन किया जा सकता है। जिन अपने इस पावर को समझ रहा था और वो भी समझता है कि इस पावर की मदद से वो किसी का भी शैडो एक्सट्रैक्ट कर सकता है, उसे वापस ज़िंदा कर सकता है, मतलब वो अपनी आर्मी में ज्वाइन करा सकता है। तभी उसे फिर से नोटिस मिलता है कोई एक ऐसा कमांड दीजिए। जिन कहता है क्या एक डेजिनेटेड कमांड, ठीक है राइज। ये वर्ड बहुत ज़्यादा सोलो लेवलिंग के अगर आप फैन हो तो आपको पता होगा राइज का मतलब क्या है। यहाँ से उसका असली जर्नी चालू होता है दोस्तों। और जब वो कहता है हम देखते हैं सारे आर्मनाइट्स उसके शैडो एक्सट्रैक्ट होने लगते हैं और वो सब धीरे धीरे काइंड ऑफ जिंदा होने लगते हैं। एक के बाद एक सारे के सारे आर्मनाइट्स जो कि मर चुके थे वो उसके सामने खड़े होने लगते हैं और बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं। जिन उन सब को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। शौक में वो कहता है दिस इज़ ऑसम। उसके सामने हम सारे आर्मनाइट्स को देखते हैं जो कि अब जिंदा हो चुके हैं, उनके शैडो बन चुके हैं। उनके रैंक को देखते हैं, अलग अलग रैंक के हैं, जैसे कि जो शैडो मीज हैं वो एलाइट रैंक के और जो शैडो आर्मर्स हैं वो स्टैंडर्ड रैंक के। और वो उन सब को देख के सोचने लगता है क्या इसका मतलब मैं जिसे मारूंगा उसे खुद की आर्मी में ज्वाइन करा सकता हूँ। पर देख के तो ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ 30 शैडो सोल्जर्स ही बना सकता हूँ और सिर्फ 20 को ही प्रिजर्व कर सकता हूँ।
और तभी उसे कुछ याद आता है और वो सोचने लगता है क्या होगा अगर मैंने एक ए रैंक या फिर एस रैंक के हंटर या फिर उन जैसे पावरफुल लोगों को शैडो एक्सट्रैक्ट कर लिया। और ये सोचते ही सामने वो देखता है एग्रीज द रेड, और कंटिन्यू करते हुए कहता है फिर तो मेरा पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और शायद अब मेरे पास एक ऐसा पावरफुल सेट होगा जो कि एक ए रैंक या फिर उससे भी हायर होगा। जब एग्रीज द रेड की तरफ देखता है और उसे नोटिस मिलता है शैडो एक्सट्रैक्शन इसके ऊपर करा सकते हैं, पर उसके लिए पहले आपको अपने कुछ शैडो सोल्जर्स को कम करना होगा। और तभी देखते हैं जिसको उसने जिंदा किया था उन सबको पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता दूँ, जिन भी शैडोज़ को लाइफ देता है उसके बाद अगर वो उन सबको मार देता है, मतलब शैडो एक्सट्रैक्शन कमांड से हटा देता है, उसके बाद वो पूरी तरह से नथिंगनेस की दुनिया में चले जाते हैं। उसके लिए बस टर्मिनेट एक्सट्रैक्शन बोलना होता है। और तभी देखते हैं नाइट कमांडर एग्रीज द रेड के पास जाता है और वह उसके पास जाकर कहता है नाइट कमांडर एग्रीज द रेड अराइज। और तभी देखते हैं एग्रीज की हालत शैडो उसकी बॉडी में जाने लगती है, पर तभी वहाँ पे बहुत ही ज़ोर से ब्लास्ट होता है, जिन पीछे खिसकने लगता है। और तभी नोटिस मिलता है तुम इसकी शैडो एक्सट्रैक्ट करने में फेल्ड हो चुके हो। यह देख के जिन पूरी तरह से चौंक जाता है और सोचने लगता है क्या, पर कैसे। फिर से नोटिस में दिखाया जाता है तुम्हारे पास अभी सिर्फ 2 चांस बचे हुए हैं। पर जिन अभी समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो गया, उसने तो सारा सब कुछ ठीक ही किया था। फिर से वो कहता है अराइज, और फिर से देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़ोर से ब्लास्ट होता है। उसी के साथ वो फिर से एग्रीज की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने में फेल हो जाता है। और तभी वो सामने थ्रोन को देखता है और थ्रोन को देख के उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। ये नाइट जो पूरी तरह से उस थ्रोन को गार्ड कर रहा है, इसीलिए वो उसके ऐसे नॉर्मल तरीके से अराइज नहीं करा सकता। और तभी वो कहता है द थ्रोन, सच में तुम एक ऐसी थ्रोन को गार्ड कर रहे हो जो कि पूरी तरह से एम्प्टी है, उसे छोड़ो और मुझे प्रोटेक्ट करो जो कि तुम्हारे सामने है, आओ। और वो अपना हाथ आगे बढ़ा के कहता है अराइज। और इसी के साथ हम देखते हैं एग्रीज अब धीरे धीरे उसके शैडो उसके अंदर जाने लगती है और धीरे धीरे वो कन्वर्ट होने लगता है। यह देख के जिन स्माइल करने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है एग्रीज द रेड। पर ये नाम मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है, मैं तो सिर्फ एग्रीज कहूँगा। और तभी देखते हैं एग्रीज अब पूरी तरह से उसकी शैडो में तब्दील हो चुका है। तभी उसे नोटिस भी मिलता है तुमने एक शैडो को सक्सेसफुली अटेंड कर लिया है जिसका लेवल 7 है। और जिन तभी कहता है तो फिर मैं आज से तुम्हें एग्रीज बुलाऊंगा जो कि तुम्हारा शॉर्ट नाम होगा। तभी हमें एग्रीज की पूरे शैडो फॉर्म को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। ये आगे जाके जो करने वाला है आप सोच भी नहीं सकते। और शैडो बनने के बाद ही हम देखते हैं एग्रीज उसके सामने नील करता है और उसके साथ साथ जितने सारे शैडोज़ को अपनी शैडो आर्मी में ज्वाइन कर लिया था सब कोई उसके सामने नील करता है। जिन सब की तरफ देख के कहने लगता है मैं तुम सबके साथ आगे फाइट करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। सो इसी के साथ यह चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला चैप्टर बहुत जल्द लाने की कोशिश करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक